नाज़रीन प्रोग्राम इशूज़ एंड आइडियाज़ में तव्हांखे भली कार। असांजो अॼोको मौज़ू आहे रियासती बहरान, जमहूरियत ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी। हिन मौज़ूअ ते असां पहिरीं क़िस्त पंहिंजी तव्हांजे अॻियां पेश करे चुका आहियूं ऐं उन में घणो करे जंहिं मौज़ूअ ते असां बहस कयोसीं या डिस्कशन कयोसीं उहो हुयो रियासती बहरान। वफ़ाक़ लेवल ते पाकिस्तान में कहिड़ा कहिड़ा रियासती बहरान आहिनि जिन जो अॼु पाकिस्तान जो अवाम भुगते रहियो आहे। असां वटि इन मौज़ूअ ते महिमान सागाई मौजूदु आहिनि जेके अॻे हफ़्ते बि असां सां गॾु हुआ। असां सां पहिरीं आहिनि मोहतरम ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब। ज़फ़रुल्लाह साहब जो हैं वो सेंटर फॉर सिविक एजुकेशन इस्लामाबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम जामी चांजो साहब। जामी चांजो साहब सेंटर फॉर पीस एंड सिविल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और स्कॉलर हैं सिंध के। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पहली किस्त में जो हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस की वो तो थी रियासत फेडरल लेवल पे जो भी मेनली बहरान है जिसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस बंद हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम की जो जिस सोसाइटी है या जो उनकी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सरहद या पश्तूनख्वा उनकी जो सूरत हाल है उसमें कौन से ऐसे जमहूरी रिफॉर्म्स होने चाहिए जो आप समझते हैं कि लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा है या जो महरूमी है उसको किसी न किसी हद तक वो हल कर सके। इसमें एक तो बुनियादी पहलू है, अगरचे इस खत्ते में जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था लॉर्ड रिपन के ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ, आज तक हम उसे फंक्शनल, जिसके पास माली और इंतज़ामी और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार के साथ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हम नहीं बना पाए, बल्कि उसको हमने वल्गराइज़ किया। हर फौजी हुक्मरान ने उसे अपने लिए एक बैसाखी के तौर पे इस्तेमाल किया। शहरों में जो आज लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पानी का ना मिलना, सफाई के इंतज़ाम ना होना, अर्बन जोनिंग ना होना, मतलब मोहनजोदड़ो की तहज़ीब के वारिस जिसमें लोगों को पता था रिहायशी इलाका, कारोबारी इलाका अलहदा होना चाहिए, हड़प्पा, टेक्सला, सारी तहज़ीब में हमें यूनिवर्सिटियाँ और ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ताज़ा हवा किधर से आएगी? आज हमारे सारे शहर माफियाज़ के कंट्रोल में चले गए। एक एक मंजिल के आपको साथ साथ प्लाजे मिलते हैं। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रूल्स बनाने की आज़ादी के साथ बाइख्तियार मकामी हुकूमतें। उसके बाद जो हमारे पास रिफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान की रियासत के पास बहुत सारे वसाइल हैं। पाकिस्तान में अक्सर जब देखता हूँ, थोड़ी सी तहकीक करता हूँ, तो वसाइल इतने भी कम नहीं है जितना हम रोना रोते हैं। हमारी तरजीहात बहुत जालमाना है, एंटी पीपल है। आप ये देखें कि रियासत के पास जो ज़मीन है, जब वो तकसीम करने आती हैं तो जो ज़रखेज़ ज़मीन है वो घोड़ी पाल मुरब्बों में बड़े बड़े सियासी हामी जो रियासत के मिलिट्री सिविल अलाइंस का हिस्सा होते हैं उन्हें मिलती है। कच्ची और गरीबों पे बहुत सारी नवाजिश कर दी जाए तो बेहंगम बनी हुई कच्ची बस्तियों को हकूक दे दिए जाते हैं, या कच्चे की ज़मीनें कभी अगर मिलें तो जो मौसम के नाम पे अलॉट होती हैं और मिल किसी और को जाती हैं। फिर आपका जो औकाफ का महकमा है, जो आपका ये एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ किसको लीज आउट होती हैं। पाकिस्तान में ज़रा प्रॉपर्टी सर्वे करवाएं तो उसमें बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। रियासत डिस्क्रिमिनेट करती है। मसलन अगर वो माई बाप है, उसका एक इंसाफ करना, अपने तमाम बच्चों का ख्याल रखना, तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट करती है। इकोनॉमिक जस्टिस का सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है। जब इकोनॉमिक जस्टिस का सिस्टम भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, तो जो आम लोग हैं वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। मसलन हमारी हुकूमतें बड़े एजाज़ के साथ कहती हैं कि हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशनल स्कूल सिस्टम बना दिया। ज़रा उमरा पे एक दिन पाबंदी लगाएं कि आपके बच्चे इस निज़ाम में पढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है वो फ़ौरन लग जाएगा, उन्हें घबरा के इस निज़ाम को ही बंद कर देंगे। लेकिन गरीबों को इस किस्म की दी जाती हैं। कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, फिर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। और जुल्म ये है कि जो हमारे आइन में कन्फ्यूजन्स हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की डिनाइल है, हमने उसमें
इंस्टीट्यूशंस विद डुप्लीकेटिंग रोल बना ली हैं कि एक वही इदारा है वो तालीम फैला रहा है, तीसरी गली में एक और इदारा है वो भी तालीम फैला रहा है, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और आउटकम बेस्ड हमारी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। जहाँ तक सियासी हकूक़ की बात है उस पर हमने खुल के बात की। यहाँ तो लोगों को मतलब दुनिया की आबादी एजिंग पॉपुलेशन है, हमारे मुल्क की अक्सरियत आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो माशाल्लाह नौजवान ज़रा खुले जहन के होते हैं। तो ज़िया साहब ने तो कहा नहीं, इनको 18 साल के वोट से निकाल के 21 साल तक ले जाओ ताकि वो जो ही मार्केट में आए नौकरी की दरख्वास्त और नौकरी सिफारिश पे मिलेगी तो हमारा ग़ुलाम रहेगा। अब तो खैर ये रिवर्स हो गया, लेकिन हम नौजवानों को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे पा रहे। मसलन आज बदकिस्मती से मुझे सिवाय चंद पहलुओं के कि जहाँ प्राइवेट सिटीजन्स ने इनिशिएटिव्स लिए, अब्दुस्तार ईदी ने इतना बड़ा नेटवर्क सोशल सर्विसेज का बनाया, चंद और लोगों ने तालीमी इदारे बनाए, रियासत ने तो आम शहरियों को ऐसे लगता है कि डाइवोर्स किया हुआ है कि ऐसा निज़ाम नहीं बनाया, ऐसे इदारे नहीं बनाए। तो वक्त आ गया है कि अगर हम जमहूरियत और इन सब ख्वाबों को, ये जमहूरियत कंटेंटलेस डिस्कोर्स नहीं होता, बल्कि इसमें जो वोट आउट करने की सलाहियत है शहरियों के पास या पावर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है कि क्या उन्हें जस्टिस मिली, एजुकेशन मिली, उनको वो ज़िंदा रहने का हक़ मिला, तहफ़्फ़ुज़ मिला। अनफॉर्चुनेटली हम तो अभी बहुत सारे अकाउंट्स में फ़ेल हो रहे हैं। जामी साहब, ये जो ज़फ़रुल्लाह साहब ने ये इंडिकेशंस दिए, आपके ख्याल में जमहूरियत के अंदर ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स को आइनी तौर पे इंडिपेंडेंट रखा जाए और उनको बेहतर किया जाए ताकि उसके असरात नीचे लोगों तक में? मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल है, जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में वोटर आज़ाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है उस पर अमल नहीं होता, और इलेक्शन कमीशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आज़ाद नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर, मिसाल के तौर पर फ्यूडलिज्म अभी तक मौजूद है किसी न किसी शेप में, चाहे वो जागीरों और ज़मीनों की सूरत में नहीं हो, कारपोरेट सेक्टर के सूरत में मौजूद हो या किसी भी सूरत में, बहरहाल एक रवैया मौजूद है और उसके अंदर ये सारी गवर्नेंस चलती है, पुलिस से लेके रेवेन्यू हर चीज़ उसके मातहत है। तो ये जमहूरी रिफॉर्म्स के हवाले से फिर मैं वही बात करूं कि इस्लाहात किस तरह आ सकती हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आइनी तौर पे एस्टेब्लिश भी किया जाए और आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार भी किया जाए? ठीक है, सबसे पहली बात कि जमहूरियत का जो मुहाफ़िज़ जो एलिमेंट है, अंसर है, फैक्टर है, वो ख़ुद आइन है। आइन होगा और आइन की बालादस्ती होगी तो जमहूरियत को, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वो तो आपकी बात सही है, मैं कह रहा हूँ के साथ जो हशर हुआ है वो भी हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या होना चाहिए उसके अंदर, पाकिस्तान के इस वक्त या ये जो फ्रेजाइल और ये जो बहुत मसख किया हुआ पाकिस्तान का आज का आइन है, जिसको मुसलसल तरामीम की ज़रिए से इनको मसख किया गया है, आज का पाकिस्तान का आइन जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाता, क्योंकि एक फ़र्द वाहिद के पास, एक गैर सियासी उहदा रखने वाले एक फ़र्द वाहिद के पास अख्तियारात बहुत से ट्रांसफ़र हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे पहली बात जो आपने क्या होना चाहिए कि जिसकी तवक्कुआत थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात हुई थी कि पाकिस्तान के मौजूदा आइन के बारे में बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन इस बात पर इत्फ़ाक़ है कम अज़ कम इसको अपनी असल हालत में बहाल किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात कि जमहूरियत सिर्फ नाम नहीं इलेक्टोक्रेसी का, इलेक्टोक्रेसी और चीज़ है, डेमोक्रेसी और चीज़ है। क्या तकाज़े हैं उसके? मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का हो, जैसा आपने खुद कहा, जिसके बारे में सबको यकीन हो कि ये न्यूट्रल है और ये हम सब के बिहाफ पे, शहरियों के बिहाफ पे एक ऐसा माहौल पैदा करेगी कि जहाँ सियासी पार्टियाँ जा सकें, कॉम्पीट करें और अपने पूरी स्ट्रेंथ को एग्जिबिट करें। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का, आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ के बगैर ये रूल ऑफ लॉ के हैं, मतलब आप इलेक्शन को मिला दें, रूल ऑफ लॉ है नहीं। आप देखिए इंतखाबात में जितनी धांधलियाँ होती है, मैं पिछले 3 इलेक्शन 4 में अक्सर, मतलब हम किसी ना किसी टीवी चैनल के ऊपर लाइव कर रहे होते हैं इसको, कवर इसको, शिकायत आ रही होती है ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब अब तो टीवी पे आ रहा होता है, लेकिन रियासत को नहीं देखते हम कि वहाँ। लेकिन मज़े की बात है जो अपोजिशन में रहते हुए शिकायतें करते हैं, हुक्मरान बन के भूल